बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नस्ट एनईटी टू 2026 एडमिशन्स के लिए इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन। इसमें मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली करवाऊंगा 2025 के पास पेपर को। 2025 के 4 राउंड्स हुए थे, एनईटी 1, 2, 3 और 4। उनमें जो एमसीक्यूज आए थे वो सारे एमसीक्यूज मैं आप लोगों को सॉल्व भी करवाऊंगा, और इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग जो 2026 के राउंड वन में एमसीक्यूज आए थे वो भी करेंगे, क्योंकि जो नस्ट एनईटी वन हुआ था 2026 एडमिशन के लिए वो आप लोगों के पास नवंबर के लास्ट और दिसंबर के पहले हफ्ते तक चल रहा था। ऐसा ही है, ये मैं 2025 की बात बता रहा हूँ। 2025 के नवंबर के लास्ट पे और दिसंबर के 7, 8, 9 तारीख तक चल रहा था जो एनईटी वन हुआ था 2026 एडमिशन के लिए। ठीक है, अभी एन 82 होने जा रहा है जो कि 31 जनवरी से स्टार्ट होगा। 31 जनवरी से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जो एन 82 है इसमें मैं आप लोगों को एन 81 के भी एमसीक्यूज करवाऊंगा 2026 के, और 2025 के तमाम राउंड्स के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इससे पहले वाले जो पास पेपर हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल हाईली रिकमेंड यू पीपल कि आप लोग इन वीडियोस को लाजमी देख के जाना। जैसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आपने ना ये तमाम जो वीडियोस हैं इनको लाजमी तौर पे देख के जाना है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, तो इस स्क्रीन के ऊपर आप सारे बच्चों को शो हो रहे होंगे ये दो इंग्लिश के लेक्चर। सही है, एक है एनईटी थ्री के लिए एंड गेम के नाम से, और एक है नस्ट एनईटी इंग्लिश, ये येलो कलर का जो थंबनेल है, ये दोनों आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो यहाँ पे ओपन की हुई है, ये देखो। एक वीडियो ये वाली है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 1 घंटा और 26 मिनट की है, 56 सेकंड की है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना आप लोगों ने एक तो, ठीक है, एक इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसका नाम नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नस्ट एनईटी थ्री इंग्लिश एंड गेम, नस्ट एनईटी इंग्लिश कंप्लीट प्रिपरेशन, ये एग्जैक्ट नेम कॉपी कर लो। और उसके बाद एक दूसरी ये वीडियो, मैं आपको एक बात गारंटी से बता रहा हूँ, कर लो जो चीज़ अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, कि आप लोग अगर ये 3 वीडियोस देख लेते हो, एक आज वाली, ठीक है, एक आज वाली जो अभी वीडियो मैं आप लोगों के साथ, ठीक है, एक ये आज वाली। अब ये मैं बात आपको गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आप ये तीन, जिसमें मैं 2026 के राउंड वन के एमसीक्यूज करवाऊंगा, अभी वही राउंड वन है ना नवंबर दिसंबर के अंदर, उसके एमसीक्यूज 2025 के तमाम राउंड के करवाऊंगा। उसके बाद एक दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको 2020 से 2024 के पेपर करवाए हैं, वो वाली वीडियो है। ये वाली, ये है जिसमें 2020 से 24 तक के पेपर मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, और एक ये वाली वीडियो है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। सिनोनिम के शॉर्ट ट्रिक क्या हैं, एंटोनिम के शॉर्ट ट्रिक क्या हैं, एनोलॉजीज के शॉर्ट ट्रिक क्या हैं, इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बयान कर रखी है। अगर आप बच्चे ये 3 वीडियो सुन के चले जाओ तो आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर दिन थोड़े रह गए हैं। ये 3 वीडियोस आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक आज वाली जो अभी हम कर रहे हैं, एक ये जो दिखाई है, और दूसरी भी। टोटल 2 वीडियो दिखाई है ना, वो 2 वीडियो देख लो, और एक ये आज वाली वीडियो। ये 3 लेक्चर सुन के चले जाओ। अब इंग्लिश में फिर आके मुझे बताना। मैं मार्क्स की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चे गलतियां करके आ जाते हो। मैं मार्क्स की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप नस्ट का पेपर दे के आओगे ना, फिर मुझे आके बताना कि कोई एक एमसीक्यूज भी जो इन वीडियोस में ना हुआ हो, सारे कवर हुए होंगे। अगर कोई एमसीक्यूज, कोई कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को ना क्लियर हुआ हो पेपर में बैठो, ठीक है, मेरी बात ये भाई, मैं नंबरों की आप लोगों को कह दूं कि आपके 100/100 आ जाएंगे। एक बच्चा है, वो उसका कैलिबर इस लेवल का नहीं है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है, वो चीजों को नॉन सीरियस देख रहा है, वो याद ही नहीं करना चाह रहा, वो ऐसे ही गुजारी जा रहा है। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एक चीज की गारंटी कि आप लोग हालांकि बच्चों के मार्क्स 171 में भी आए हैं, पहली मेरिट पोजीशन भी आई है, तो लाइन लगी हुई है। ठीक है, लेकिन देखो ना, आप लोगों को मैं जो कर सकता हूँ गारंटी, ये बिल्कुल एक इमेच्योर बात होती है, ये करके चला जाओ 100/100। वो भाई ये करके जाओगे तो 100/100 है।
ये देख के जाओगे 100/100 नहीं है, करके जाओगे तो 100/, देख ली बस ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। देखने के बाद उसको समझो भी और सारी चीजें याद भी करके जाओ, फिर 100/100 है, ये 40 होंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो सुनो मेरी बात को, ये 3 वीडियोस लाजमी आप लोगों ने देखनी है। इन 3 वीडियोस के बाद आपकी इंग्लिश 100% आना है, ठीक है। मीन वाइल आप जो बैच वाले बच्चे हो ना, आपको तो पता है आपके डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उनमें इंग्लिश का आपका डेली बेसिस पे साथ साथ चीजें चलती हैं, ठीक। अजान हो जाए उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको फाइनल बात बता रहा हूँ, उसके बाद हम आगे मूव कर रहे हैं आज की क्लास की तरफ। तो पहले ये चीज़ आपको बताई है कि टोटल आप लोगों ने 3 वीडियोस को देखना है, आज वाली वीडियो को शामिल करते हुए। आज वाली वीडियो कंपलसरी है, लाजमी देखनी है। उसके बाद मैंने आप बच्चों को बताया कि ये 2 वीडियोस मजीद देखनी है। एक ये वाली वीडियो है, इसका नाम अभी नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका नाम आप लोग नोट कर सकते हो। और उसके बाद दूसरी ये वीडियो है, ये नीचे टाइटल जो दिया हुआ है ना, मैं टाइटल की बात करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो टाइटल है एग्जैक्ट ये यूट्यूब पे लिखो। और दूसरी ये वीडियो है, ये 2 वीडियो देखो और तीसरी आज वाली वीडियो देखो, बस ये 3 चीजें करके चले जाओ। मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ कि अगर आपके पेपर में 100 MCQs इंग्लिश के आ रहे हैं तो 100/100 इन्हीं 3 वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगर 40 आ रहे हैं तो 40 भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये तीनों वीडियोस को करके जाओगे, सिर्फ ये नहीं हेडफोन लगा लिया सुनते जा रहे हो समझ नहीं आ रही क्या, ऐसे नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को बाकायदा तौर पे। और आज की क्लास में हम बेसिकली, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आप लोगों के 2025 के काफ़ी पेज जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के रिपीट होंगे, यानी कि साल 2026 के टेस्ट के अंदर पिछले सालों के एमसीक्यूज भी रिपीट होते हैं। अच्छा एक दफ़ा मुझे बता दें, अब मेरी वॉइस क्लियर है सारे बच्चों को, अब स्टक तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा पहले स्टार्ट में मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी इशू बना है। एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट मुझे बता दें, एम आई ऑडिबल, क्लियर है आप लोगों को, साउंड आ रही? वेरी गुड, ठीक है, अब क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोग देखो, इंग्लिश के अंदर आप लोग अगर तो एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश के सेक्शन को हल करोगे तो आप बच्चों के 40 नंबर आएंगे। 40 MCQs आप लोगों के होंगे और हर एक MCQs का एक एक नंबर है। और अगर आप एनईटी बिजनेस के रिलेटेड टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो तो देर विल बी 100 नंबर ऑफ MCQs, ठीक है। तो 100 नंबर ऑफ MCQs यानी 50% ऑफ योर टेस्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश सेक्शन, ठीक है, इंग्लिश के ऊपर होगा। तो ये चीज़ पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियर वालों का 40 MCQs हैं और एनईटी बिजनेस वालों के 100 होंगे। ओके, अगर कोई क्यूरी है आप लोगों की तो आप इस नंबर, आप लोगों के पास सारे बच्चों के पास होगा, इस नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो शेयर कर दिए हमें। और एक और अच्छा चीज़ मज़े की है कि आप बच्चों को ना चैनल के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के अंदर ना एक पूरा मैसेज आया होगा। वो पूरा मैसेज आया होगा, वो मैसेज मैंने खुद कंपोज करके आप लोगों के लिए वो शेयर किया हुआ है। अब उस मैसेज में ना मैथ की वीडियोस के लिंक्स भी ऐड किए हुए हैं, फिजिक्स की वीडियोस के भी लिंक्स ऐड किए हुए हैं, बेसिक मैथ की और इंग्लिश की। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स उस एक मैसेज के अंदर हैं, यानी एक ही लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो व्हाट्सएप चैनल पे जाकर ना, ये वीडियो खत्म होने के बाद वो चेक कर लेना, व्हाट्सएप चैनल में आए होंगे वो मैसेज। तो उस एक ही मैसेज में सारे लिंक्स हैं, तो वो सुन लेना, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। एक ये इशू बहुत होता है बच्चों के लिए कि आप लोग अगर कहीं पे 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो वो आप रेलिवेंट पढ़ो। ऐसे ही नहीं कि कोई बुक उठा के आप लोग 8 8 10 10 घंटे पढ़ने लग जाओ, 10 घंटे के बाद आपको फायदा उसमें से हो ही नहीं रहा। कोई 9 10 घंटे की वीडियो देखो, उसमें से फायदा ना हो तो पहले चेक किया करो। जहाँ 10 घंटे बैठ के पढ़ना है ना, तो पहले 5 मिनट लगा के उसका एनालिसिस कर लिया करो। 5 मिनट लगा के एनालिसिस कर लिया करो, ठीक है, उसके बाद वो वीडियो देखा करो। अच्छा जी, तो ये आप लोग इस नंबर पे मार्क्स भी शेयर करेंगे अपने इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश के रिलेटेड आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अच्छा जी, तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले वोकेबलरी के क्वेश्चंस आप लोगों के पास पूछे जाएंगे। अब वोकेबलरी के अंदर आप लोगों के पास सिनोनिम आ जाएगा, ठीक है, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद एंटोनिम्स होंगे,
ठीक है। अच्छा, अब सिनोनिम किसे कहते हैं? सिनोनिम कहते हैं सिमिलर वर्ड। वो बाज दफा सिनोनिम की जगह पे सिमिलर वर्ड भी बोलेगा। व्हाट इज अ सिमिलर वर्ड टू दिस वन, ठीक है। या इसकी जगह पे मीन का वर्ड बोलेगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें चलेंगी। या तो बोलेगा इसका सिनोनिम बता दो, जैसे हैप्पी का सिनोनिम क्या है, या हैप्पी का सिमिलर वर्ड क्या होगा, या इसका मीनिंग बता दो। एंटोनिम को वो कैसे कैसे लिखेगा? एंटोनिम को वो ऑपोजिट वर्ड बोलेगा, या वो एंटोनिम बोलेगा। व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड टू दिस वन, ठीक है, ऐसे करके, या एंटोनिम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो वोकेबलरी के अंदर आप लोगों के पास सिनोनिम एंटोनिम आ जाता है, फिर स्पेलिंग चेक आ जाता है, स्पेल चेक, ठीक है। अब इसकी मैं आप लोगों को नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी बताता जाता हूँ, क्वांटिटी कितनी होगी। जो सिनोनिम्स हैं आप लोगों के पास 8 से 10 आते हैं। मैं पहले एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वालों का कह रहा हूँ। एंटोनिम भी आपके 8 तक आते हैं, स्पेलिंग चेक भी 8 तक आते हैं, ठीक है। अगर एनईटी बिजनेस वालों की बात की जाए तो उनके यहाँ से 15 से 20 तक आते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स भी उनके 15 तक आते हैं। और जो स्पेलिंग चेक के, ये 20 तक आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ग्रामर आ जाती है। अब ग्रामर के भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास पूछे जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, टेंसेस वगैरह के आ जाते हैं। तो इधर से भी आपके 4 से 5 एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिछले साल से, यानी 2025 से ना ये लीडिंग फेज पे है, लीडिंग पे है। इससे पहले सिनोनिम एंटोनिम और एनालॉजीज का होता था रिवाज बहुत ज़्यादा के पेपर में। लेकिन पिछले साल 2025 से ना ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन के नंबर ऑफ एमसीक्यू सबसे ज़्यादा है। ये मैं आपको एक पूरा पोस्टमार्टम करके दे रहा हूँ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के आपके 15 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, 15 से 20। और 20 से 25 नस्ट बिजनेस मैथ वालों के आते हैं, जिनका नस्ट बिजनेस का टेस्ट होता है, ठीक है। यानी नॉर्मली 15 तक क्वेश्चन आप लोगों के रीडिंग कम्प्रीहेंशन के होंगे आउट ऑफ 40। और बाकी आपके सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग चेक और एनोलॉजीज वगैरह वो तमाम होंगे। और बेसिक मैथ जिनका होगा नस्ट बिजनेस वाला, उनके 20 से 25 आएंगे। हाँ। उसके बाद एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के भी आपके 3 4 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनोलॉजीज बहुत फेवरेट है। इसके 15 15 क्वेश्चन बेसिक मैथ वालों के, बिजनेस वालों के आते हैं, और 8 से 10 आते हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पे, ये मोस्ट रेलिवेंट वीडियोस मैंने आपको बता दी हैं, ये आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगी। अच्छा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की अगर बात करूं तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत फेवरेट है। उसके बाद ये नस्ट की बात करूं, एनोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स, यानी ये वो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एंटोनिम्स और स्पेल चेक, यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज मतलब 90% तक होती है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एनोलॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग चेक, ये सारे मिला के पूरे इंग्लिश का 90% इन्हीं टॉपिक्स में से होता है। और जो बाकी 10% बचता है ना, वो फिर ग्रामर, ठीक है। टेंसेस, ग्रामर, स्पेलिंग, वो सॉरी सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह हो गया, प्रेपोजिशन हो गई, टेंसेस हो गए। बाकी 10% मिसलिनियस से क्वेश्चंस होते हैं। 90% इज कॉन्सिस्ट ऑफ रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एनोलॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग चेक, इनमें से, ठीक है। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इन तमाम एमसीक्यूज को। मैंने वीडियोस आप लोगों को दिखा दी हैं, बता दी हैं, उन वीडियोस को लाजमी सुन लेना। अब देखो, एक चीज़ होता है कि मैं आप लोगों को ना वही दोबारा चीज़ें करवाने लग जाऊं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। वो ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। वो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग ये देखो, एक ये वीडियो है, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, ये कितने बच्चों ने देख ली हुई है। ये 27,000 स्टूडेंट ने देख ली हुई है, ठीक है। यहाँ अब बच्चों का नीचे आप रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये आप कमेंट्स में जाके ये चेक कर लो। ये एक वीडियो है जिसकी मैं बात करूँ, इसमें मैंने आप लोगों को ना वो सारा कवर अप करवाया हुआ है। उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए हुए हैं। और उसके बाद एक ये वीडियो है, इसमें मैंने सिर्फ पास पेपर ही करवाए हुए हैं, 22 24 वाले, ठीक है। हमारे पास पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पे सिनोनिम्स के भी होंगे, एंटोनिम्स के भी होंगे। लेट मी क्लियर वन थिंग अगेन कि अभी मैं 2025 के तमाम राउंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
2026 के राउंड वन के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे पहले वाले उन दो वीडियोस में कंप्लीट है। ओके लेट्स स्टार्ट। एक दफ़ा सारे स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट का मैसेज करेंगे, देन इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और वो जो अब सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, और इनमें से कई क्वेश्चन आप लोगों के इंशाल्लाह रिपीट होंगे। करें स्टार्ट। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बेलिकोज का मीनिंग क्या होगा, यानी कि सिनोनिम हमारे पास क्या होगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम क्या होगा, और सारे बच्चे जो जो आपको लगता होगा उसको आप लोगों ने बताते जाना है। बेलिकोज बेसिकली बोलते हैं लड़ाके को, लड़ाका को बोला जाता है, ये साथ साथ लिखता है जंग, ठीक है, या जंगजू को बोलते हैं, ठीक है, जंगजू को या लड़ाके को बोलते हैं। तो ये होगा वॉर लाइक, जंगजू, ठीक है, वॉर लाइक। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है एलिनेट। एलिनेट का हमारे पास क्या बनेगा, एलिनेट का हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा। एलिनेट कहते हैं किसी चीज से हटा देना, बेगाना कर देना, ठीक है, बेगाना कर देना, या किसी चीज से हटा देना, बेगाना करना इसका ठीक होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बेगाना करना मतलब अनफ्रेंडली, मेक अनफ्रेंडली, सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। ओके, उसके बाद आपके नस्ट के 2025-26 के अंदर पूछा गया है पेलोथ्रा का मीनिंग क्या होगा। अब ये कहते हैं बेसिकली अबंडेंस को, अबंडेंट कसरत से, ज्यादा ज्यादा मिकदार में, ठीक है, ज्यादा मिकदार में, या कसरत इसको बोल लो, ठीक है, एक कसरत के साथ चीज जो होती है ज्यादा, उसको हम अबंडेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड आउट द एरर आई पर्पसली डैश मीट यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू कश्मीर। तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइंड आउट द एरर आई पर्पसली डिडंट मीट यू, ठीक है। अब याद रखो, दो तीन चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अगर आ जाए अगो, अगर आ जाए लास्ट डे, या आ जाए लास्ट मोमेंट, या लास्ट मोमेंट आ जाए, या लास्ट विजिट आ जाए, या यस्टरडे आ जाए, या यस्टरडे आ जाए, तो इन सब के साथ सेकंड फॉर्म यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। अगर वो नेगेटिव है तो डिडंट आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। तो भैया यहाँ लिखा है माई लास्ट विजिट, तो माई लास्ट विजिट ने बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे डिडंट ही बनेगा। अगर अगो आ जाए, लास्ट डेट, लास्ट डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट विजिट, यस्टरडे, अगो, तो इनमें सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डिडंट आएगा। गॉट इट एवरीबॉडी, क्लियर। बिल्कुल एक्टिव होके बैठो, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह कवर करते जाएंगे। फिर है सिनोनिम ऑफ ऑर्डेंट। ऑर्डेंट का सिनोनिम क्या होगा, ऑर्डेंट का सिनोनिम होगा, ऑर्डेंट के किससे हैं, ऑर्डेंट बोलते हैं पुरजोश को, ठीक है। ऑर्डेंट किसको बोलते हैं, पुरजोश को। और आपके ख्याल में अब इसका क्या सिनोनिम बनेगा, इसका सिनोनिम बनेगा पैशनेट, पैशनेट, गॉट इट, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ना एक सेकंड, मैं आप लोगों के ना मैसेजेस भी देखना चाहता हूँ, आपके चैट बॉक्स भी। तो चैट बॉक्स के लिए मैं ना आप बच्चों से ज्वाइन करके, एक सेकंड, मैं आप लोगों के ना मैसेज भी देखता जाता हूँ यहाँ पे। वेरी गुड, अच्छा सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, रहने दो, ठीक, मैं इधर से देख लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है यहाँ पे आप लोगों के साथ साथ मैं चैट देखता जाता हूँ। ओके, द सिनोनिम ऑफ अपैलेट। अपैलेट का हमारे पास मीनिंग क्या बनता है, इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा। अपैलेट कहते हैं बेसिकली किसी चीज को हरासां करना, यानी डिसमे करना, तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, हरासां करना, तो इसका बनेगा डिसमेड, ठीक है, सेम मीनिंग में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एस्पेक्ट का सिनोनिम क्या होगा।
एस्पेक्ट कहते हैं जो फ्री ऑफ जर्म्स हो, फ्री ऑफ जर्म्स। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, फ्री फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन। कॉन्टेमिनेशन भी कहीं ना कहीं जर्म्स के मीनिंग में आता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एम्यूनेशन। एम्यूनेशन का हमारे पास सिनोनिम, अच्छा एम्यूनेशन आप लोगों ने कई दफ़ा पढ़ा होगा, कई गेम्स वगैरह के अंदर भी यूज हुआ होता है या इस तरह करके। तो ये बेसिकली होता है रिलेटेड टू बुलेट्स, शेल्स, उनके रिलेटेड होता है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली गोला बारूद को बोला जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बनेगा बुलेट्स एंड शेल्स। अगर आप वो वीडियोस देखोगे ना, फिर मजीद चीजें कवर होंगी कि सिनोनिम एंटोनिम को चेक कैसे करना है। अभी ये देखते जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम ऑफ बेवी का हमारे पास क्या होता है। बेवी बेसिकली बोलते हैं किसी चीज का अकट होना, जुर्मट को बोलते हैं, जुर्मट। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, इसका बनेगा हर्ड नो मॉनिटर नो ग्रुप। ग्रुप भी जुर्मट की तरह का होता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ गेल। गेल का सिनोनिम क्या होगा? अब गेल किसे बोलते हैं? आंधी तूफान को बोलते हैं, आंधी को बोलते हैं गेल। तो आंधी का हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी स्ट्रॉन्ग विंड। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग विंड। यानी ये बेसिकली आंधी को बोलते हैं। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद है सिनोनिम ऑफ गायरेट। गायरेट का सिनोनिम क्या होता है? गायरेट बोलते किसे हैं? ये बोलते हैं घूमना वगैरह को। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका, दैट विल बी रोटेट। घूमना या रोटेट एक ही मीनिंग में आता है। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है एंटोनिम। अब याद रखो बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं। अगर तो सिनोनिम लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग बताना है। अगर एंटोनिम की बात हो रही है तो मतलब हमें इसका ऑपोजिट देखना है, ऑपोजिट देखना है। ठीक है, तो एंटोनिम है ना, तो इसका मतलब है अब हमें इसका क्या देखना है, ऑपोजिट मीनिंग देखना है। तो ऑपोजिट अब देखेंगे। अच्छा जी, अब ऑपोजिट इनडिग्निटी का। अब इनडिग्निटी बेसिकली, डिग्निटी शानो शौकत को कहते हैं, इनडिग्निटी तौहीन के मीनिंग में आ जाएगा। ठीक है, इनडिग्निटी का मीनिंग क्या आ जाएगा? तौहीन। ऐसे ही है ना, क्योंकि डिग्निटी शान को बोलते हैं, शान और शौकत को। तो इनडिग्निटी तौहीन, तो तौहीन का ऑपोजिट क्या होगा? ऑनर। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद एंटोनिम ऑफ वैन ग्लोरियस। अब वैन ग्लोरियस का मतलब होता है मगरूर। ठीक है, मगरूर होता है, वैन ग्लोरियस बोला जाता है मगरूर को। ठीक है, अब मगरूर का एंटोनिम हम लोगों ने देखना है। मगरूर का एंटोनिम तो ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी जो आजिज है, डाउन टू अर्थ है, उसको बोला जाता है। प्राउड तो नहीं ना होगा, वो तो उसी के मीनिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद है एंटोनिम ऑफ कीप वॉचिंग। अब आप लोग सारे बच्चे जानते हो, कीप वॉचिंग बेसिकली देखते रहना या निगरानी करना। ये बेस्ट इसका होगा। कीप वॉचिंग का क्या होगा? निगरानी करना। तो निगरानी करना इसका मीनिंग होता है। तो अब इसका उल्टा देखना है, पहले माइंड में सोच लो। कीप वॉचिंग का उल्टा क्या होगा? निगरानी करना या उसको इग्नोर कर देना। ये है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि कीप वॉचिंग निगरानी करना है, और निगरानी करना मतलब देखते रहना। तो इसका उल्टा क्या बनेगा? इग्नोर कर देना। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ऐसे जज करना आप लोगों ने एमसीक्यूज को। और सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ इंग्लिश के अंदर ना, आपको पता है जिस बच्चे को 171 का स्कोर था उसके भी इंग्लिश में 28 आउट ऑफ 40 थे। तो भाई इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी गलती से आपका एमसीक्यूज गलत हो जाएगा, और थोड़ी सी समझदारी के साथ चलोगे तो एमसीक्यूज ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो बेसिकली किसको बताता है? जिसको हम बोलते हैं खुद ब खुद। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है खुद ब खुद, ये मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के अंदर भी करवा रखा है। तो खुद ब खुद का एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा इप्सो फैक्टो का? इसका बनेगा अवॉइडेबल। दैट विल बी अवॉइडेबल। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है एंटोनिम ऑफ इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? इंटॉलरेंस बेसिकली बोलते हैं जो अदम रवादारी, उसके मीनिंग में आता है इंटॉलरेंस। तो इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या बनेगा? यानी अदम रवादारी का मतलब है इम्पेशेंट। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा? पेशेंस या टॉलरेबल, जिसको बर्दाश्त किया जा सके।
इंटॉलरेंस नहीं, इन आ गया ना, इन आई एन, तो ये नॉट के मीनिंग में आ जाता है। टॉलरेंस बर्दाश्त करना, इनटॉलरेंस ना बर्दाश्त करना, तो एंटोनिम टॉलरेबल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है एडम एंड हिज फैमिली डैश इनटू द कार टू ड्राइव टू कोलोराडो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सोचें। एडम एंड हिज फैमिली डैश इनटू द कार, तो यहाँ पे कॉक्स्ड या कंपेल्ड, इम्पेल्ड या पाइल्ड, सारे बच्चे बताएं। तो ये आ जाएगा एडम एंड हिज फैमिली डैश इनटू द कार, तो पाइल्ड मतलब उनका ढेर लग गया इनटू कार टू ड्राइव टू कोलोराडो, यानी जब एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए ना तो उसको पाइल्ड बोला जाता है। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। फिर आई थिंक द ट्रेन लीव्स बाई 9 AM बट यू मस्ट डैश सर्टन। अब यहाँ पे देखो, बट यू मस्ट बी सर्टन, तो जब आ जाए ना आई थिंक द ट्रेन लीव्स बाई 9 AM बट यू मस्ट बी सर्टन, जब मस्ट आ जाए तो बी साथ आएगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे preposition। उसके बाद है हमारे पास द गवर्नमेंट शुड डैश ड्रग ट्रैफिकर्स, जो गवर्नमेंट है इसका क्या बनेगा, द गवर्नमेंट शुड डैश ड्रग ट्रैफिकर्स। अब ये आप लोगों के आए हुए हैं, दैट विल बी यूजफुल, कभी भी नहीं हो सकता, क्रिटिकल नहीं, शैबी नो, बैंड यस, द गवर्नमेंट शुड बैन ड्रग ट्रैफिकर्स, जो ये ड्रग के ट्रैफिकर्स हैं उनको बैन करना चाहिए। ओके, उसके बाद है आई विल कीप वॉच वाइल यू चेक हिज फाइल्स, कीप वॉच मीन, अब कीप वॉच का मतलब क्या होगा, अब मतलब पूछ रहा है, एंटोनिम नहीं पूछ रहा है। तो कीप वॉचिंग का मतलब क्या होता है, देखते रहना। ठीक है, विजिलेंस, विजिलेंस भी मीनिंग में आता है कीप वॉचिंग के। ठीक है। उसके बाद है वेल फेस। अब एनोलॉजीज आ जाती है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एनोलॉजीज का बताता चलूँ कि एनोलॉजीज बेसिकली होती हैं जो एक रिलेशन को बताती हैं, एक रिलेशन को। अब वो रिलेशन किस तरह का हो सकता है, वो रिलेशन सिनोनिम का भी हो सकता है कि मीनिंग पूछी जा रही है, वो रिलेशन एंटोनिम का भी हो सकता है कि उनका उल्टा पूछा जा रहा है, वो रिलेशन उनका वन यूनिट टू कंप्लीट भी हो सकता है। जैसे फिंगर किसकी होती है, हाथ की। जैसे आर्म क्या होता है, पूरी बॉडी का आर्म्स है। ठीक है। तो इस तरह वो किसी भी सेंस में रिलेशन हो सकता है। अब देखो वेल फेस, वेल किधर किया जाता है, नकाब किया जाता है फेस के ऊपर। अब इसके सिमिलर आप लोगों ने बताना है, पेन इंक, बात ये भी ठीक है, कार रोड, रोड पे कार चलती है, बात ये भी ठीक है, बुक ट्री, बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। ट्री से आगे पता है आपको बुक्स के पेजेस बनते हैं, जो पेज बनते हैं, जो कर्टन है वो स्टेज पे होता है, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। तो सारी अपनी जगह पे रिलेशन ठीक है, बट ये हमें हिंट दिया गया वेल फेस, इसके जैसा हमने ढूंढना है, वेल फेस के जैसा हम लोगों ने ढूंढना है। मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे देखो, जिस तरह वेल फेस है, ठीक है, यानी वेल कवर करता है फेस को, तो कर्टन कवर करेगा स्टेज को। देखा, अब बन रहा है ना इनका सिमिलर, ये 100% रेलिवेंट है। ठीक है। उसके बाद है ब्रेसलेट और ज्वेलरी। ब्रेसलेट बेसिकली ज्वेलरी है, उसके टाइप को बताया जा रहा है। ब्रेसलेट है ना जो हाथों पे औरतें पहनती हैं। तो अब नीचे इसके ऑप्शंस है आयरन एक्स, उसके बाद टैबी कैट, फिल्म हीरो और सीजर कटिंग। सीजर जो है वो कटिंग के लिए यूज की जाती है। तो इसकी हमारी एनोलॉजीज क्या बनेगी, यहां पे देखो। अब ब्रेसलेट ज्वेलरी है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास आयरन एक्स, ठीक है, बनते हैं, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब टैबी बेसिकली ये भी एक कैट को बोलते हैं। ठीक है, ये भी बेसिकली कैट होती है जो कि पेट के तौर पे ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ठीक है, टैबी कैट बेसिकली होती है ना जो घरों में ज़्यादातर पेट के तौर पे यूज़ की जाती है। ठीक है। तो आगे कैट भी आ रहा है, टैबी बेसिकली उसकी आप समझ लो टाइप को बता रहा है। आगे कैट, जिस तरह ब्रेसलेट एक ज्वेलरी है, इस तरह टैबी भी एक कैट है, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट एक एनोलॉजी बनेगी। गॉट इट। फिल्म का हीरो होता है, बात ये 100% ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो के मुताबिक ये सीन नहीं चलेगा कि फिल्म का हीरो, ये तो बन ही रहा ब्रेसलेट ज्वेलरी, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है। देखो ना, और फिल्म के अंदर हीरो होता है और ब्रेसलेट के अंदर ज्वेलरी, तो कभी भी नहीं, ज्वेलरी के अंदर आगे टाइप है ब्रेसलेट, तो ये नहीं बन सकते। उसके बाद व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जनरस। जनरस का एंटोनिम क्या होता है, जनरस मेहरबान को कहते हैं।
और उल्टा क्या बनेगा, सेल्फिश, खुद गर्ज। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे इसका बताएं जी, 24 का, बिकॉज इंस्पेक्टर मोर्स couldn't contain his scorn for the police commissioner, he was imprudent enough to make dash remarks about his superior officer। तो ये हमारे पास आएगा, सोचिए, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस कहते हैं मुबहम को, जो चीज क्लियर ना हो। डिस्पैशनेट, अनफेथमेबल, या इंटरमिनिएबल, या स्कैथिंग। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा? तो हमारे पास इसका बनेगा, ही वॉज इम्प्रूडेंट इनफ टू मेक स्कैथिंग रिमार्क्स अबाउट सुपीरियर ऑफिसर। गॉट इट? अच्छा जी। अब जो स्कैथिंग है, इसका मतलब क्या होता है? स्कैथिंग का मतलब होता है सख्त, हार्श, हार्ड को बोलते हैं। अगर सिनेरियो को देखो, बिकॉज इंस्पेक्टर मोर्स कुडंट contain his scorn for the police commissioner, he was imprudent enough to make scathing remarks about his superior officer, कि उसने सख्त अल्फाज अपने superior officer के खिलाफ यूज किया, तो ये बेस्ट बनेगा। आगे है इनविटेबल। इनविटेबल का सिनोनिम क्या बनेगा? अब जो ये इनविटेबल है, इसका मतलब क्या होता है, बताएं। इनविटेबल बेसिकली बोलते हैं, कोई चीज नापसंद होना, या कह लो कि नागुजीर गुजरना। ठीक है, कोई चीज नागुजीर गुजरना, उसको इनविटेबल बोलते हैं। अब इसका सिनोनिम आप लोगों ने बताना है इनविटेबल का। तो इनविटेबल का हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा? इनविटेबल का सिनोनिम हमारे पास, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, दैट विल बी अनअवॉइडेबल। ये बेस्ट बन रहा है। अनअवॉइडेबल। रिलक्टेंट बेसिकली कहते हैं बाउंड होके रहना। लाइक वाइज उसके जैसे अज्यूम, फर्ज कर लेना, तो वो तो बन नहीं ना सकते हैं। अनअवॉइडेबल बनेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद एक्रिमोनियस का सिनोनिम क्या बनेगा? एक्रिमोनियस किसको बोलते हैं? एक्रिमोनियस बोलते हैं तल्ख को। ठीक है, तल्ख या सख्त को। ठीक है। अब इसका सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा एक्रिमोनियस का? एक्रिमोनियस का सिनोनिम बनेगा सख्त, मतलब बिटर के मीनिंग में आएगा। यस। तो ये बीटा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज एब्रोगेट। और ये इट्स बीन इन योर पास्ट पेपर सो मेनी टाइम। एब्रोगेट कहते हैं मनसूख करना। मनसूख करना। ठीक है, तर्क कर देना। उसका सिनोनिम अब खुद देख लो, इसका सिनोनिम हमारे पास क्या बन सकता है एब्रोगेट का? तो एब्रोगेट का हमारे पास सिनोनिम बन सकता है रेपुडिएट। रेपुडिएट भी बेसिकली मंसूख कर देना, किसी चीज को तर्क कर देना। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ प्रोडिगल। प्रोडिगल का सिनोनिम क्या बनेगा? अब प्रोडिगल बेसिकली बोलते हैं फजूल खर्च को। ठीक है, फजूल खर्च को। अब फजूल खर्च का हमारे पास सिनोनिम क्या बन सकता है? खुद देखो, इसका सिनोनिम हमारे पास बन सकता है वेस्टफुल। सिंपल सी बात है, फजूल खर्च वेस्टफुल के मीनिंग में आएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ इनवायोलेबल। इनवायोलेबल का सिनोनिम क्या बनेगा? पहले देखो, इनवायोलेबल कहते किसे हैं? हम बोलते हैं इनवायोलेबल, वायोलेट करना, चेंज करना। इनवायोलेबल जिसको चेंज ना कर सकें। ठीक है, यानी जिसको हम बदल ना सके। तकरीबन ये मीनिंग बनता है इनवायोलेबल। वायोलेट करना, देखो ना, इन आ जाए तो ये नॉट के मीनिंग में आता है ना। तो वायोलेट कर देना, आपको पता है वायोलेट मतलब रूल्स वायोलेट करना, ब्रेक करना, उसको बदल देना। रूल्स को आपने बदल दिया। रूल्स तो अपनी जगह ठीक थे, उसी जगह पे, लेकिन आपने अपने लिए रूल्स को बदला। आपने वायोलेट किया। तो इनवायोलेट जिसको बदल ना सकें। तो इसका हमारे पास ऑल्टरेबल तो होता है जिसको हम बदल सकें। ऑल्टरेबल तो होगा जिसको हम बदल सकें। तो इसका हमारे पास क्या बन सकता है? अनऑल्टरेबल, जिसको हम ना बदल सकें, क्योंकि सिनोनिम पूछा हुआ था। ओके। नेक्स्ट है एगोग। एगोग का सिनोनिम क्या होगा? एगोग बेसिकली कहते हैं बेताबी के साथ, या बेताब, बेताब को कहते हैं। ओके। तो एगोग का हमारे पास मीनिंग क्या बनेगा? दैट विल बी ईगर, किसी चीज के लिए ईगर होना। गॉट इट?
उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेट। ओके जी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ गई है इंग्लिश के अंदर भी। इंटीग्रेट बेसिकली क्या कहते हैं खुद वैसे सोचो इंटीग्रेशन में क्या होता था। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x³ / 3। तो ये इसको बढ़ा रहा है ना, मतलब क्या कर रहा है, इसको इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट का मतलब बेसिकली फिर क्या बना, इंटीग्रेट हमारे पास बना कंबाइन करना, इकट्ठा करना। देखो ना, इसको इकट्ठा करके ज्यादा कर दिए, तो ये डेल्टा ऑप्शन है। व्हाट अ मैथ। ठीक है, क्या मैथमेटिकल लॉजिक इंग्लिश में दी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ सीरियस। सीरियस आपको पता ही है किसे बोलते हैं, संजीदा इंसान को। सीरियस इटसेल्फ पता हो गई आप लोगों को, संजीदा। ठीक है, संजीदा ऐसे लिखेंगे, संजीदा इंसान। ओके, तो संजीदा इंसान है जी, इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, संजीदा इंसान, इसको सिग्निफिकेंट के मीनिंग में आता है। ओके, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बॉल्क। बॉल्क का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा। बॉल्क बेसिकली बोलते हैं किसी चीज की रेजिस्ट करना या मजाहमत, उसको बोलेंगे मजाहमत करना, मजाहमत करना। सिनोनिम बताना आपने, तो रेजिस्ट है, ये देख सकते हो, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद एक सम। एक सम का हमारे पास सिनोनिम यानी मतलब क्या होगा। एक सम बोलते किसको हैं, एक सम बोलते हैं जो चीज तकलीफ दे होती है, तकलीफ दे चीज को बोलते हैं। तो देख लो, इरिटेटिंग तो अनोइंग आती है, इरिटेटिंग तो अनोइंग के मीनिंग में आता है, यानी तकलीफ दे, हार्मफुल, नुकसान दे। ठीक है, और सूथिंग हमारे पास आता है, चीयरफुल तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका एक सम का एग्जैक्ट जो सिनोनिम हमें मिलता है ना डिक्शनरी में, दैट इज इरिटेटिंग, तो हम इरिटेटिंग को चूज करेंगे। मतलब ये अनोइंग, तकलीफ दे, यहाँ के मीनिंग में आएगा। हार्मफुल बेसिकली होता है, ये उससे अगला स्टेप आ जाता है, इरिटेटिंग से अगला स्टेप हार्मफुल है। आगे सिनोनिम ऑफ बैशफुल। बैशफुल किसको बोला जाता है, शर्मीला। बैशफुल किसको बोला जाता है, शर्मीला को। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, बैशफुल का बनेगा शाय। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ओके जी। सिनोनिम ऑफ एब्निगेशन का सिनोनिम क्या होगा। एब्निगेशन बेसिकली बोलते हैं इनकार कर देना। ठीक है, एब्निगेशन इनकार करना। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा एब्निगेशन का, एब्निगेशन का सिनोनिम बनेगा रिजेक्शन, इनकार करना के meaning में आता है। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नहीं बोलेंगे, मकामी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मकामी की बेसिकली इंग्लिश क्या होगी, दैट विल बी नेटिव। नेटिव, प्रिंसेस नहीं हो सकता, स्टूडेंट नहीं हो सकता, पीपल नहीं हो सकता। सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का सिनोनिम क्या होगा, कैटास्ट्रोफ बेसिकली बोलते हैं आफत को। ठीक है, आफत का आ जाना, खुदा न खास्ता, डिजास्टर बनेगा, सीधा सीधा ऐसा ही है। स्पीकिंग और प्रोक्लेमिंग। अब यहाँ पे देखो, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और प्रोक्लेमिंग, बेसिकली प्रोक्लेमिंग डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना, डेक्लेरेशन, बयान करना। उसके बाद सिनोनिम ऑफ वेल्टर। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, इसका मीनिंग मैंने नहीं लिखा शायद। प्रोक्लेमिंग बेसिकली बोलते हैं ऐलान करना, इसी का पूछा गया था, ऐलान करना। उसके बाद वेल्टर। वेल्टर बेसिकली बोलते हैं गवर्नमेंट को बोलते हैं, जैसे इसका हमारे पास बन जाएगा वेल्टर का जंबल, जंबल के मीनिंग में आएगा। अब यहाँ पे जंबल कहीं पे है, यस, ये डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास बनेगा कहीं पे कोई चीज़ में, जिस तरह हम गड़बड़ नहीं कहते हैं, गड़बड़ होना किसी चीज़ में, वो वेल्टर कहते हैं, वेल्टरिंग, कोई गड़बड़ है कुछ, तो यहाँ पे गड़बड़ वो। ठीक है, तो ये जंबल के मीनिंग में आता है, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद है सिनोनिम ऑफ जक्सटापोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ है। जक्सटापोजिशन कहते हैं कुर्बत को, कुर्बत को। जिस तरह आप लोगों की एक कुर्बत है नस्ट के साथ,
उसी तरह जिस तरह आप लोगों की कुर्बत है पास एजुकेशन सिस्टम के साथ, है कि नहीं है? सही से एक दफा मुझे बताओ सारे बच्चे, किन किन बच्चों की कुर्बत है पास एजुकेशन सिस्टम? रेड हर्ट्स बना के भेजें, रेड हर्ट्स बना के भेजें, एक दफा पता तो चले। क्या बात है, क्या बात है, लाइन लगा दी आप लोगों ने, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही। सही है, शाबाश, ठीक है, अब और अच्छा लग रहा है पढ़ाना, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एंटोनिम ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन बेसिकली बोलते हैं उतार चढ़ाव को, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फ्लक्चुएटिंग करंट है। फ्लक्चुएशन बोलते हैं उतार चढ़ाव को, उतार चढ़ाव को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास स्टेडी तो नहीं हो सकता है, स्टेडी तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये बेसिकली, अच्छा ऊपर वाले का सिनोनिम हो गया था, नहीं हुआ था ना? जक्स्टापोजिशन का क्या होगा? तो ये कुर्बत में होता है तो नियरनेस बना ना, नियरनेस, ओके। उससे ऊपर वाला हो गया हुआ, ओके। ये वेल्टर गड़बड़ होना, जंबल, जंबलिंग, ओके। उसके बाद जक्स्टापोजिशन का आ गया नियरनेस। उसके बाद फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव बेसिकली किसके मीनिंग में आएगा? दैट विल बी, अच्छा एंटोनिम पूछा हुआ है ना, एंटोनिम, एंटोनिम। तो एंटोनिम तो फिर स्टेडी बन गया सीधा सीधा, ऊपर वाले का तो सिनोनिम ही पूछा हुआ था ना, यस। ओके, नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। एम्ब्रॉयल कहते हैं उलझना को, उलझना, ठीक है। उलझना को एम्ब्रॉयल बोलते हैं, सही है। अब इसका उल्टा बताओ, उल्टा इसका बताओ, ऐसे सोचो। एम्ब्रॉयल का बेसिकली हमारे पास बन जाएगा अनरिलेट करना, रिलेट मतलब, ठीक है, रिलेट मतलब उसके आगे उलझना के मीनिंग में ही आता है, अनरिलेट ना उलझना, ठीक है। उसके बाद है गूगल आई। गूगल बेसिकली पहनते हैं ना आंखों पे, चश्मे। तो इसी तरह हमारे पास इसका क्या एनोलॉजी बन सकती है? कैप हेड पे पहनते हैं, ये वाली बिल्कुल बेस्ट है। टूथ ब्रश जो है वो टूथपेस्ट, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। टूथ ब्रश जो है और टूथपेस्ट का आपस में कॉम्बिनेशन तो होता है, पर्ल ऑयस्टर है, बिल्कुल ठीक है, सनशाइन है। लेकिन देखो ना, गूगल पहनते हैं आई पे, कैप पहनते हैं हेड पे, तो ये बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है स्पेयर और कैनन बॉल। तो इसी तरह हमारे पास इसकी एनोलॉजी क्या बनेगी? स्पेयर बिल बॉल्स, ठीक है। तो ये सेम है, कैनन बॉल्स वॉर में चल। विमेन ऑपोजिट कैटेगरी है। डक और ड्रेक, एक मेल है एक फीमेल है। काइट स्काई, भाई कैटेगरी नहीं ना, काइट पतंग है, आसमान तो एक आपको पता ही है। अब वो बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वो पूरा एक आसमान, तो उस चीज को बताने लग जाएगा। अब एप्पल बनाना सेम कैटेगरी यार, ये फ्रूट्स, इन दोनों की कैटेगरी सेम है, इन दोनों की कैटेगरी सेम है। इनकी कैटेगरी है फ्रूट्स और इनकी कैटेगरी है वॉर के अंदर जो यूज होती है चीजें। आगे स्पीक टंग, बोलते हैं जुबान से, ठीक है। नाइफ से कट करते हैं, बात ठीक लिखी हुई है? क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? कैसे? भाई बोलते हैं टंग से, जुबान से, और चाकू से काटते हैं, उल्टा हो गया। कट होता तो बात ठीक थी, देखो ना, स्पीड, ये बात ठीक है, इसको मैं लॉक कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, लोड जो है वो ट्रक पे उठाया जाता है, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, मैन इन्वेंशन करता है, ये बात कहाँ पे? ओके, उसके बाद है एनोनिमस। अब खुद बताओ एनोनिमस किसको बोलते हैं? कई जगहों पे आप लोगों ने एनोनिमस पढ़ा होगा। एनोनिमस बेसिकली बोलते हैं जो अननेम्ड होता है। एनोनिमस किसको बोला? जो अननेम्ड होता है, जिसका नाम नहीं होता है, होता है लेकिन पब्लिकली वो चीज़ एक डिस्प्ले नहीं हुई होती है। ओके, आगे है करेक्ट स्ट्रक्चर बताइए। करेक्ट स्ट्रक्चर आप लोगों ने बताना है जी। यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके आगे मैं
देता हूँ। शी लग गया। शी हैड रीडिंग द न्यूज पेपर सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन आना था ना, शी हैज बीन रीडिंग। तो हमारे पास एक ही बचा, अल्फा ऑप्शन। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इफ ओनली आई हैड। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई एक सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में दो क्लॉजेज आ जाएं, पहले में अगर आ जाए हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो आगे सेकंड फॉर्म आएगी। तो आगे सेकंड फॉर्म आएगी। अगर कहीं पे second नहीं आ सकती, एस वाली वैसे नहीं आ सकती, बात है। हैड तो आता ही पास्ट परफेक्ट टेंस का तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट का तो हैज हैव होता है ना। और हैज हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। तो ये तो सोचने वाली बात ही क्या है, इफ ओनली आई हैड डैश टू यू, तो भाई हैड आ गया ना, तो थर्ड नोन, नो होती है। न्यू सेकंड है, नोज प्रेजेंट पार्टिसिपल में से आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद एस यानी रूटीन के कामों में से आ गया। ओके, आई वॉन्ट नॉट ओनली शूज डैश माई न्यू पेयर्स ऑफ सॉक्स। अब यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, देखो। अब हमारे पास ये बनेगा, आई वॉन्ट नॉट ओनली शूज बट ऑल्सो माई न्यू पेयर ऑफ सॉक्स। तो एक वैसे ही कॉमन सेंस है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन बनेगा। शी टोल्ड मी हिज नंबर आफ्टर ही डैश द मीटिंग। अब देख लो, देख लो, मैंने अभी बताया था, आप लोग भूल गए हो, भूल गए हो, मैंने क्या बोला था। अगर एक हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो अगले हिस्से में सेकंड फॉर्म होगी। या अगर एक हिस्से में सेकंड फॉर्म है, तो पहले हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो शी टोल्ड मी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो अगले हिस्से में क्या होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। देख लो, हैड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, हैड लीव, हैड के साथ पहली फॉर्म। ये कब से हो गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर, एवरीबडी क्लियर, यस और नो लिख के बताओ, सही क्लियर 100% हो रहा है। यानी कि ये याद रख लो, बहुत ही गोल्डन सा रूल है। अगर एक हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है ना, तो अगले हिस्से में सेकंड फॉर्म आएगी, अगले हिस्से में सेकंड फॉर्म आएगी। या अगर एक हिस्से में सेकंड फॉर्म आई पड़ी है, तो दूसरे हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। गॉट इट। ओके जी, ये सेकंड फॉर्म थी, तो हमने आगे लगा दिया हैड के साथ थर्ड फॉर्म। फैमिली प्रॉब्लम्स आर हार्ड टू टॉक। फैमिली प्रॉब्लम्स आर हार्ड टू टॉक टू अबाउट, यानी टॉक, हार्ड टू टॉक अबाउट, ये अबाउट आएगी यहाँ पे प्रपोजिशन। टॉक अबाउट, किसी के मुतल्लिक बात करना, अबाउट आएगी प्रपोजिशन। इफ आई डैश यूर होम आई वुड हैव कम टू विजिट यू। तो यहाँ पे भी दो क्लॉजेज हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इफ आई वुड हैव। ठीक है, ये भी पास्ट में बात हो रही है। तो इफ आई हैड नोन यूर होम, ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास क्या बनेगा, इफ आई हैड नोन। गॉट इट। अच्छा, इफ आई नोज तो नहीं आ सकता, इफ आई नो यू आर होम, आई वुड हैव तो पास्ट में बात हो रही है ना, तो पास्ट में तो एक ही है हमारे पास। वुड हैव के साथ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। आगे, द बॉल पासिस डैश द विंडो एंड फॉल्स ऑन ग्राउंड। अब विंडो में से गुजरना आपको पता है, ये हमारे पास आता है, द बॉल पासिस थ्रू द विंडो। अब आपको पता है, ये बहुत फेमस, आप लोग पढ़ते आ रहे होगे पहली क्लासेस से, विंडो के अंदर से, यानी अगर कोई चीज गुजर के ऐसे आर पार हो जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल विंडो में से बॉल गुजर के ऐसे आगे चला गया, इसको थ्रो बोलते हैं। ठीक है, पानी में से गुजर के आगे की तरफ जाना, वो भी थ्रो के आएगा। ऑड वन आउट आप लोगों ने बताना है, यानी एक वो चीज होगी जो बाकियों से अलग होगी। ठीक है, देख लेते हैं। इलीगल, अनलॉफुल, इलिसिट, ये तीनों ही गैर कानूनी के मीनिंग में आते हैं। और मार्केट एक इनमें से अलग है, तो ये ऑड होगा, अजीब होगा इनमें से। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों ने बताने हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास, हिंड्रेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं, हिंड्रेंस के स्पेलिंग होते हैं एच, ये केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रखा है, हिंड्रेंस, स्टेरिकल हिंड्रेंस, हिंड्रेंस,
ये होता है। ओके, तो हिंड्रेंस बेसिकली बी ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग मिलीनियम। मेलीनियम ये बड़ी दफा रिपीट हो चुका है। मेलीनियम का स्पेलिंग मैं लिख के दे देता हूँ, MILLENIUM। ये देख लो किधर लिखे हो, मैंने स्पेलिंग लिख ठीक दिया, देखो करेक्ट भी मार्क करते हैं। MI पहला नहीं हो सकता, MILL है, MILL है, बिल्कुल डबल एल तो सिर्फ एक सी वाले में ही दिया हुआ है, सी वाले में ही दिया हुआ है। गॉट इट। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। आगे हमारे पास आ जाते हैं, करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों ने बताने हैं। तो हमारे पास यरूशलेम के करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे, यरूशलेम के होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप लोग चेक कर लो कहाँ पे लिखे हुए हैं। JERUSALEM, तो दैट इज देयर इन डेल्टा ऑप्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास है करेक्ट स्पेलिंग ही बताने हैं आप लोगों ने। प्रीडिजियस के स्पेलिंग, प्रीडिजियस के होंगे PREJUDICE होगा, CE। तो ये हमारे पास लिखे हुए हैं बीटा ऑप्शन के अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग सेटेलाइट। बहुत दफा ये भी रिपीट हुआ हुआ है, बहुत दफा ये भी हुआ हुआ है। सेटेलाइट के स्पेलिंग होते हैं SATELLITE, सेटेलाइट। कहाँ पे लिखे हुए हैं, SATE आना चाहिए था, ये गलत हो गया। डबल एल यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे तरह आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड पे मैं आप बच्चों को क्रेडिट भी देता हूँ, किन किन बच्चों ने अच्छे से समझा। शी लिव्स इन, ओके जी, शी लिव्स इन वो कहाँ पे रहती है, शी लिव्स इन अ क्राउडेड प्लेस। शी लिव्स इन प्लेसेस, क्राउड तो बन ही नहीं सकता, क्राउड प्लेसेस भी नहीं, क्राउडेड प्लेसेस नहीं होता होगा, क्राउडेड प्लेस। शी लिव ढेर सारी जगहों पे थोड़ी रहती है, शी लिव्स इन अ क्राउडेड, ठीक है। सिनोनिम ऑफ बैरन, आपको पता है जो बंजर होती है जमीन, बंजर जमीन को बैरन बोला जाता है, ऐसे ही है। तो बैरन का आ गया बंजर। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा हुआ है, तो सिनोनिम हमारे पास आ जाएगा एरिड, एरिड भी कहते हैं बंजर को। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ, ओके, सिनोनिम ऑफ एडमोनिस्ट। एडमोनिस्ट का सिनोनिम क्या होगा। एडमोनिस्ट बेसिकली बोलते हैं डांटना, डांटना, किसी बंदे को डांट देना, डांटना, ठीक है। तो इसका हमारे पास अब क्या बनेगा, इसका हमारे पास बनेगा दैट विल बी स्कोल्ड। स्कोल्ड भी बेसिकली कहते हैं स्कोल्डिंग, यानी कि डांट करना। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ अकम्प्लिश, हासिल करना। अकम्प्लिश बोलते हैं हासिल करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं लिख देता हूँ, अकम्प्लिश कहते हैं हासिल करना। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, अकम्प्लिश का सिनोनिम बनेगा हमारे पास दैट विल बी अचीव। अचीव करना, हासिल कर लेना, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज सिनोनिम ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट का सिनोनिम क्या होता है, एडवोकेट बेसिकली बोलते हैं ना हमायती, जो एडवोकेट वकील बेसिकली वो क्या होते हैं, हमायत करते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट की। तो इसका बनेगा ना हमायती, ऐसे ही है। तो अब इसका सिनोनिम क्या होगा, एडवोकेट का सिनोनिम भी क्या होता है, इसका होगा प्रोमोटर। उसके बाद नेक्स्ट है रेडिकल का सिनोनिम क्या होगा, रेडिकल कहते हैं बुनियादी। रेडिकल का मतलब क्या होता है, बुनियादी। ओके, तो इसका हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा, बुनियादी का, बुनियादी का सिनोनिम हमारे पास बनेगा दैट विल बी थ्रो। थ्रो हमारे पास बनेगा, तो ये भी बुनियादी की मीनिंग में आता है। फिर है सूटेबल मीनिंग ऑफ आयर। आयर का सूटेबल मीनिंग क्या होगा, अच्छा, आयर बेसिकली कहते हैं गुस्से को। आयर बेसिकली किसको बोलते हैं, गुस्से को, ठीक है। तो इसका हमारे पास एंगर ही बनाना, फिर डेल्टा ऑप्शन है। इसका हमारे पास एंगर ही बनेगा, सॉल्ट वाटर एयर तो हो ही नहीं सकता। सिनोनिम ऑफ डर्थ, डर्थ का सिनोनिम क्या होगा, डर्थ बेसिकली कहते हैं किसी चीज की स्कैरसिटी, यानी किल्लत हो जाना, किल्लत, स्कैरसिटी, जैसे पढ़ा होगा स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत, इस पे ऐसे भी लिखा हो शायद।
ओके, सिनोनिम ऑफ किंडल, किंडल का सिनोनिम ये भी आया हुआ है, किंडल कहते हैं आग लगाना, किंडल कहते हैं आग लगाना। तो इसका सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा किंडल का? दैट विल बी, इग्नीट करना, जलाना, आग लगाना के मीनिंग में ही आएगा। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ यल, यल का एंटोनिम क्या होगा? यल बेसिकली यलिंग कहते हैं चलाना, चलाना, ठीक है। ओके, चिल्लाना को कहते हैं चिल्लाना, yelling करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम, अब एंटोनिम का मतलब है इसका उल्टा आप लोगों ने बताना है। तो चिल्लाना मतलब शाउट करना, इसका मीनिंग है ना शाउट करना, तो शाउट करना का एंटोनिम क्या होगा? विस्पर करना, मतलब आहिस्ता आवाज में बात करना। ओके, एनोलॉजी इज अ लुक स्टेयर, एक होता है लुक देखना नॉर्मल, एक होता है स्टेयर करना, स्टेयर करना, ठीक है। तो मान लो आप फॉर एग्जांपल आपके पेपर हुए हैं, तो पेपर हुए हैं तो आपके उर्दू के अंदर ना 100 में से 60 नंबर आए हुए हैं, और बाकी के आपके 95% आए हुए हैं। तो उर्दू में आपके 60 हैं, जो अगले दिन कॉलेज में जाओगे ना, तो यू आर नॉट लाइक यू आर लुकिंग एट योर टीचर्स, यू आर स्टेयरिंग योर टीचर्स, ऐसे घूर रहे होगे। तो वो स्टेयर होता है, उससे देखना से अगली कैफियत होती है, ठीक है। एक होता है देखना, एक होता है स्टेयर करना, घूरना। तो अब देखो, फादर, मदर और फादर ये तो नहीं है, ठीक है। अब देखो ना, मदर और फादर ये तो मतलब वो पेरेंट्स की बात हो रही है ना, लुक देखना और शेर घूरना, उससे अगली हालत, थर्मोमीटर टेम्परेचर भी नहीं बन रहा, डे नाइट भी नहीं, क्वारल झगड़ा, वॉर जंग। तो ये बनेगा क्वारल, छोटा सा झगड़ा, वॉर फिर बड़े लेवल की जंग है। सौ कारपेंटर यूज करता है सौ को, है ना। कारपेंटर क्या यूज करता है? सौ को यूज करता है। तो इसी तरह जो टीचर है वो पेन को यूज करेगा। जैसे मैं भी पेन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख रहा हूँ तो ये पेन की मदद से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। पेन टैबलेट के ऊपर लिख रहा हूँ तो वो आप लोगों को नजर आ रहा है। पोमीग्रेनेट्स अनार, उसके अंदर सीड्स होते हैं, सही है। तो हमारे पास फिर ओशन में डेजर्ट होता है। पोमीग्रेनेट्स में अगर सीड्स हैं तो क्या ओशन में डेजर्ट होता है? खुद सोचो। वेल मैमल उसकी कैटेगरी है ना भाई, कैटेगरी बताई जा रही है। बोन स्केलेटन, स्केलेटन में बोन होती हैं, बोन में स्केलेटन होता है, ये तो कुछ बन नहीं रहा। लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, यस ये बन रहा है कि नहीं है? देखना ऐसे जज किया करो इनको। साइंटिस्ट लेबोरेटरी, साइंटिस्ट भाई कहाँ पे काम करता है? लेबोरेटरी में काम करता है, ठीक है जी, पता चल गया। और साइंटिस्ट अगर लेबोरेटरी में काम करता है तो टीचर किधर जाएगा? टीचर क्लासरूम में काम करेगा ना। उसके बाद है अबैश, सिनोनिम, अबैश का सिनोनिम बताइए, जल्दी से बताइए, अबैश का सिनोनिम क्या होगा? ओके, अबैश बेसिकली कहते हैं किसी बंदे को शर्मसार करना, शर्मसार करना। ओके, तो मतलब इसका क्या बना? इसका मतलब बना अशेम्ड करना, बिल्कुल अशेम्ड करना। उसके बाद है करेक्ट स्ट्रक्चर बताइए, करेक्ट स्ट्रक्चर आपके ख्याल में कौन सा बनने जा रहा है? ही कम्स लेट टूडे, भाई वो आ चुका है ना, वो आज लेट आ चुका है। तो ये कम्स क्यों आया? ही केम लेट टूडे आना चाहिए था, गलत हो गया। ही हैव कम लेट टूडे, भाई टूडे लेट आया है तो वो आ चुका है ना, तो सेकंड फॉर्म। हैव तो तब लगाओ जब वो पिछले दिन की बात, उससे भी पिछले दिन की बात है। ही हैज रीच्ड लेट टूडे, दोबारा वही गलतियां कर रहे हैं। तो ही केम लेट टूडे होना चाहिए ना, ठीक है भाई। लेट टूडे वो अभी अभी लेट आया है, मतलब अभी अभी की बात है जो काम हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है भैया, पास्ट इंडेफिनेट बनेगा ना। प्रेजेंट परफेक्ट तो तब बनेगा जब काम बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। अगर कल की बात भी होती तो पास्ट इंडेफिनिट ही आना था। आगे है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन द लाइट ऑफ द अबव पैसेज। अच्छा, अब यहाँ पे पैसेज नहीं दिए हुआ, तो इसको हम छोड़ेंगे। वर्ल्ड लीडर क्वालिटीज शिप प्रेजेंट इन हेनरी फोर्ड, तो यहाँ पे भी वही आ गया। फिर एडवर्ट एज एडसेल फोर्ड डाइट। अच्छा, एक काम करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हुई है कि आपको ना पैराग्राफ मेरे ख्याल में नहीं दिया है। ओके, तो ये जो चार क्वेश्चन है ना, बल्कि चार नहीं, कितने हैं? हाँ, एक दो तीन, तीन क्वेश्चन है। ये तीन क्वेश्चन ये देख लो, ये थ्री वाला इनको मैं मार्क कर रहा हूँ। अब इसका क्या ही बताऊंगा आपको, पैराग्राफ इसका ना आपको बैच में आ जाएगा, वो कम्युनिटी में, ठीक है। जो बैच के बच्चों, आपको कम्युनिटी में इसका पैराग्राफ आ जाएगा। इन तीनों को फिर हल कर लेना। आगे है इफ ही डैश वर्क हार्ड ही वुड बिकम अ चैंपियन। ओके, तो भैया वर्कड हार्ड,
आपको मैंने अभी बताया था हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और आगे सेकंड आएगी, अगर वुड हैव आए फिर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था इफ ही हैज वर्क हार्ड ही वुड हैव। तो यहाँ पे बनेगा इफ ही हैज, यानी कि अगर हमारे पास हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो आगे सेकंड फॉर्म आएगी, आगे सेकंड फॉर्म आएगी। और अगर वुड आ जाए, वुड आ जाए, ठीक है, खाली वुड आ जाए, वुड हैव नहीं, वुड आ जाए, तो आगे हमारे पास हैज या हैव आएगा। वो जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें मेरे भाई मेरी बहना वुड हैव आया हुआ था, तभी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई थी। जज्बाती बच्चों, अब दोबारा देखो, अगर खाली वुड आ जाए तो पहले हैज या हैव आएगा। आपको पता है ही के साथ ही, शी, इट, ये सिंगुलर के साथ हैज आता है, तो इसलिए हैज आया। अगर ये वुड हैव आता तो फिर हैड आना था, समझ आई, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आया था। और अगर सेकंड फॉर्म आ जाए फिर भी पहले वाले हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आनी। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए। करेक्ट स्पेलिंग किसके बताने हैं? एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट आपको मैं मान दूंगा, मुझे बताओ एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? अब सारे बच्चे गूगल करने लग जाएंगे, गूगल नहीं करने, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब बताइए। वैसे तो करेक्ट स्पेलिंग उसने पूछे हुए थे। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेस, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। क्योंकि भैया अगर आपको हद से ज्यादा, हद से ज्यादा अफिनिटी होगी किसके साथ? नस्ट के साथ, फिर ही जाके नस्ट में सिलेक्शन ले पाओगे। अगर नस्ट के साथ अफिनिटी नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। एंटोनिम ऑफ रिकॉल, रिकॉल करना, बुलाना, बुलाना, इसको बुलाना कहते हैं। इसका अब उल्टा सोचो, बुलाने का उल्टा भूल जाना, फॉरगेट। उसके बाद बैशफुल, ये मेरे ख्याल में अभी भी आया था। बैशफुल बेसिकली किसको बोलते हैं? शाय को बोलते हैं, ये आया था पहले भी। ओके, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड बेसिकली क्या होगा? बॉन्ड विल बी व्हाट? बॉन्ड का हमारे पास बनेगा, बॉन्ड का हमारे पास बनेगा फ्रेंडशिप। बॉन्ड कहते हैं ना बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्ड फ्रेंडशिप। उसके बाद है हमारे पास वनरेबल, वनरेबल का हमारे पास क्या मीनिंग होता है? वनरेबल हमारे पास बनेगा अनसेफ, महफूज ना हो। फिर है हमारे पास डेफिएंट, डेफिएंट का हमारे पास मीनिंग क्या बनेगा? दैट विल बी ऑब्स्टिनेट। डेफिनेट का हमारे पास क्या बनता है? ऑब्स्टिनेट। तो दैट विल बी इन अल्फा ऑप्शन। गॉट इट? ओके। वल्नरेबल हमारे पास होता है, एक बच्चे ने पूछा ये गैर महफूज को बोला जाता है, गैर महफूज, जो महफूज ना हो, गैर महफूज को, ठीक है। उसके बाद डेफिएंट कहते हैं सरकश को, ठीक है, सरकश। ओके जी। उसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास, ओके, ठीक है, ठीक है, आप लोगों के साथ ये मुझे दोबारा पीडीएफ शेयर कर, ओके, यहाँ पे ये है डेफिनेट। बेसिकली मैं आपको बता दिया, सर्किश को बोला जाता है, तो सर्किश को बोला जाता है, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद लास्ट पे पहुंचे पड़े, अच्छा ऊपर वाला हो गया था। वेलनरेबल हमारे पास होता है, ये मैंने आपको बताया ना, वल्नरेबल हमारे पास होता है गैर महफूज। तो गैर महफूज बेसिकली क्या बनेगा? दैट विल बी अनसेफ। हो गया ना, ये ऊपर वाले मैंने आपको बता दिए थे। ओके, उसके बाद थोड़े से बस रह गए हैं, फिर ये आप लोगों का वाइंड अप था। गैर महफूज। उसके बाद है हमारे पास फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट बताएं जी। द कैंपेन स्टार्टेड हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर, आपको लगता है कि ये होगा? द कैंपेन स्टार्टेड हैज स्टार्टेड फ्रॉम, Rose Park was arrested for her refusal to surrender her seat to a white person. तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट इसकी कौन सी बनेगी?
Rosa Parks arrest was not the foundational event in the civil rights movement in the United States. आई गेस सो ये भी आप लोगों के पैराग्राफ में से हैं, तो यहाँ पे ये भी आपको आ जाएगा। द क्लास फेलोज डिराइड हिम बिकॉज ऑफ हिज फनी हेयर कट। तो डिराइड बेसिकली कहते हैं क्या करना, उसका मेक फन ऑफ, उसका मजाक उड़ाया उसके फनी हेयर कट की वजह से। ओके। उसके बाद ही लिव्स डैश हाउस नंबर 124 ए। ओके, एग्जैक्ट उसका घर का पता बता दिया। ही लिव्स, घर के अंदर रहना, ही लिव्स इन आएगा ना। उसके बाद है यस्टरडे ही रीच एट हिज होम डैश। तो एग्जैक्ट टाइम आ जाए तो एग्जैक्ट टाइम के लिए प्रपोजिशन कौन सी यूज की जाती है? एट। एट आती है, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, फिलीपींस। फिलीपींस हमारे पास बनेंगे, मैं लिख देता हूँ, अब देख लो कहाँ पे लिखा है फिलीपींस। PINES, फिलीपींस। ओके जी। फिलीपीन डबल पी आता है, यहाँ पे एक पी है। ओके, दो पी तो आ गया, PHI डबल आई की तरफ से आ गया। PHILI डबल, यस, ये सी वाला मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, एक को रेट लग रहा है, एक को रेट। ये कराची वाला फिलीपींस है। ओके, यहाँ पे PHILI डबल PI आना चाहिए। ओके, ये भी गलत हो। आगे फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताइए। ओके, बता देते हैं, कोई मसले की बात नहीं। ऑटोनोमस के स्पेलिंग होते हैं AUTO, ऑटो। नोमस NOMOUS, ये भी हमारा लाहौर वाला ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस। ओके, डेल्टा ऑप्शन। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताइए। करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास एब्रेंट के, एब्रेंट के स्पेलिंग ABERRANT, एब्रेंट के ये स्पेलिंग होते हैं। अच्छा, आप मुझे मीनिंग बता लो, मीनिंग भी बता दो, एब्रेंट का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बता दो। एब्रेंट किसे बोलते हैं? एब्रेंट बोलते हैं नागवार को। नागवार, नागवार। आप लोग ये मीनिंग भी याद रख लोगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर बताइए कौन सा होगा। शी वॉन्ट्स मी टू गो अवे, वो मुझे चाहती है दूर भेज दे। चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद करेक्ट स्ट्रक्चर बताइए। ये बनेगा शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन क्लास। भाई, एनी अदर गर्ल इन क्लास है तो फिर टॉलर कैसे होगी? टॉलेस्ट होगी ना फिर। शी इज टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लासरूम, बिल्कुल ठीक है। शी इज टॉलर गर्ल इन हर क्लास, तो भाई टॉलर नहीं ना आएगा, टॉलर तो होगा जब दो में कंपैरिजन हो रहा है। शी इज टॉलेस्ट देन एनी अदर गर्ल, एनी अदर गर्ल पे क्यों होगा? शी इज टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, ये एग्जैक्ट बनेगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर बताइए। ओके, द मिनिस्ट्री इज टेकिंग डीप इंटरेस्ट इन रिजॉल्विंग मेजर इश्यूज ऑफ पीपल। तो हमारे पास यस, ये बिल्कुल, इसमें कोई किसी तरह का मुझे कोई एरर तो दिखा ही नहीं है, किसी तरह का कोई एरर मुझे नहीं दिखा, तो आई विल लॉक दिस अल्फा ऑप्शन, सो दैट अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद व्हाई वाज मैरी अफ्रेड, भाई हमें नहीं पता वो क्यों, हम उसका सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद है, अच्छा ये ऊपर वाला भी शायद पैराग्राफ में से ही होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर वाइज ठीक था तो उसको हमने ठीक करेक्ट कर लिया। ही एंड आई डैश गुड फ्रेंड। अच्छा, ये मजे की बात है, इसका एक लॉजिक बताऊंगा। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, ही और आई दो बंदे हो गए तो आर आएगा, ठीक है। उसके बाद है जैज म्यूजिक, तो ट्री ब्रांच बुक नॉलेज नाइफ कट, तो क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास जैज म्यूजिक, ठीक है। तो अब देखो ना, हमारे पास जो जैज है इसका मीनिंग क्या होता है? जैज का मीनिंग क्या होता है? जैज बोलते हैं म्यूजिक के रिलेटेड, ये ना मॉडर्न म्यूजिक में आता है, मॉडर्न म्यूजिक। ये इसको ट्रेडिशनल म्यूजिक भी बोला जाता है वैसे, ट्रेडिशनल म्यूजिक जैज को बोलते हैं। तो जैज एक टाइप है म्यूजिक की, तो टैब भी बेसिकली कैट की ही टाइप होती है, सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। So, my dear Patients, that was all about your English special class for your NUST N82. Alhamdulillah, by grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we are done with our NUST N82, NUST N82
that is going to be happen from 31st January for your 2026 admission English special class। इंग्लिश की स्पेशल क्लास आज ने खत्म कर दी, वाइंड अप कर दी हुई है। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, फिर मैं आप बच्चों के नाम बताता हूँ कौन कौन बच्चे क्लास में एंड तक रहे। आप लोगों के लिए मैथ की एंड गेम मौजूद है, सारे बच्चे मुझे बताते जाएंगे। मैथ की एंड गेम 8.5 घंटे में मैंने वो कंप्लीट की है। 8.5 घंटे आप बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मैंने जाके नस्ट का पेपर नहीं देना। हमारे किसी टीम के बंदे ने जाके पेपर नहीं देना है, समझ आ रही है आपको? आप लोगों ने देना, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। कोई कोई उसके, अच्छा मैं ये, मुझे बताने दो, कोई उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए आप बच्चों से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बच्चों के लिए जाके देखो, फायदा उठाओ, उससे फायदा उठाओ। उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स की आप लोगों को, फिजिक्स की और ये भी नहीं है कोई 8-9 घंटे की इतनी एफर्ट और इतनी वो चीजें उसमें लोग शामिल होते हैं ना, मैं सामने आके उसको कर दिया। अब ये नहीं है कि आप लोगों को बोला जाए बस जी अब इसके अलग कोई चार्जेस आप लोगों के लिए, ये सदका जारिया के तौर पे हम यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे होते हैं। आप बैच वाले बच्चों के लिए तो देखो ना, डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, शाम 7 बजे से लेकर 11:30 तक, डेली 11 बजे तक डेली आप लोगों की लाइव क्लासेस होती हैं। उनमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। आपके इंग्लिश का सिलेबस कवर हुआ पड़ा है, आपका मैथ का, फिजिक्स का, सारी चीजें चल रही हैं। नया बैच हो तो उसका स्टार्ट से सिलेबस हो जाता है। ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। मैथ भी हुआ पड़ा है, फिजिक्स भी हुआ पड़ा है, बेसिक मैथ कल हमने पढ़ा है, बेसिक मैथ कल पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने इंग्लिश को वाइंड अप कर लिया है। अब एक सरप्राइज आ रहा है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से स्पेशली, इंशाल्लाह वो सरप्राइज देख के आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। सिर्फ एक से 2 दिन आप लोग वेट करें, आप लोगों को मैं बेहतरीन किस्म का सरप्राइज दूंगा। आपके नस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से चैट बॉक्स में तो नहीं, ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो वहां पे भी मैसेज करके नीचे बताना है कि वेटिंग फॉर सरप्राइज। ठीक है, तो सब ने ये मुझे मैसेज करके बताना है जब ये इंग्लिश की वीडियो आएगी ना, कि वेटिंग फॉर सरप्राइज। इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का सरप्राइज आप बच्चों के लिए आ रहा है। आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। यू आर ट्रू पासियंस, और अपने जो मार्क्स हैं वो इधर आके शेयर करो इफ यू आर एजुकेशन से। कितने, सॉरी टू से मैं सब मैसेज नहीं देख सका। नालैन मुस्तफ़ा ने नाम लिखा हुआ है, एक वन उसने मैसेज किया, फाहिद ने एक, पास 348 ने। जल्दी से अपना नाम एडिट कर लो, मैं नाम यहाँ पे बोलता हूँ, बाद में इसको हजारों की तादाद में बंदे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये इन बच्चों ने क्लास ली थी। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे नस्ट बी कमिंग। ओके, ये देखो, अब ये नाम इतना स्टाइल में लिखा हुआ है ना। अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एंड पे ALI अली लिखा हुआ है। पता नहीं ये अब मुझे नाम नहीं पढ़ना आ रहा है। ये जिसमें डबल ओ भी आ रहा है ये। अच्छा, आरिस निसार, उसके बाद एक मिनट एक मिनट, मैं नाम यहाँ पे बोल देता हूँ। आरिस हैं, उसके बाद अब्दुल्ला, फिर उसके बाद अब्दुल्ला अहमदानी, फिर अरीबा रहमान, आयशा नईम, दानियाल उमर, ईमान हसन, फाहिद अशफाक, फातिमा इमरान, फातिमा जमील, ये हैं। उसके बाद हैं फातिमा नदीम, अच्छा फातिमा इमरान, फातिमा जमील, फातिमा नदीम, फिर हाफिज जहीर अहमद, हमजा डोकर, हसन मुर्तजा, हुजैफा रियाज, इफरा शाह, इनामुर रहमान, उसके बाद माहम अकबर, उस्मान, फिर मीरब मलिक, फिर मोहम्मद अकरम, फिर मोहम्मद हसन, फिर है मोहम्मद साकिब, मोहम्मद साकिब भी, मोहम्मद उस्मान, निशा जहान, और पास टू सहर बानो, शोर अब्बासी, जुहैब हसन। तो ये सारे फैमिली, इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। वेरी वेल टू यू पीपल, स्पेशली आप बच्चों के लिए दुआ, जिन्होंने ये पास अटेम्प्ट किया है, आप बच्चों के लिए specially, बाकी जो वाला नहीं था, जैज म्यूजिक की एक टाइप होती है। ओके, आपको एक दो चीजें बता देते, क्या ये मैंने बताया कि जिसका है ना पास, ही इज मोहम्मद शाहिद।
सर मेरा नाम नहीं बोला। मोहम्मद होगा। एसोनिम के अलावा वन वर्ड आएगा। तो क्लास